Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की नोटिफिकेशन तो जारी हो गई है, जिसमें आज मैं आपके साथ कंप्यूटर साइंस का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन सी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है जो आपको आसानी से सिलेक्शन दिला सकते हैं, ये तो हम देखेंगे ही। साथ ही आपको पेपर पैटर्न डिटेल में समझाऊंगी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेगेटिव मार्किंग हो रही है या फिर नहीं। अगर हो रही है इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो कितनी होगी और कैसे उससे बचकर हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप लोगों को दो एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। पहला जो है वो हमारा एक रिटन एग्जाम होगा और दूसरा होगा इंटरव्यू। रिटन एग्जाम की वेटेज बहुत ज़्यादा है, 200 मार्क्स दिए गए हैं, जिसके लिए डिटेल्ड सिलेबस भी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। और इंटरव्यू होगा आपका 50 नंबर का, जिसमें कि आप लोगों का थोड़ा बहुत सब्जेक्ट का नॉलेज पूछा जाएगा। इसके अलावा इंटरव्यू के अलावा आप इंटरव्यू में सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा आप लोगों से पूछा जाएगा आपका जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत, एंड आपकी पर्सनैलिटीज में चेक की जाएगी। अगर आप लोगों ने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है या कहीं पर रिसर्च की है या कहीं पर पीएचडी कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें आप लोगों से पूछी जाएगी, जिसका वेटेज रहेगा 50 नंबर। अब क्योंकि ये रिटन एग्जामिनेशन का वेटेज ज़्यादा है, तो हमें सबसे पहले इस पर फोकस करना चाहिए। इंटरव्यू अपने आप हमारा फिर ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आप लोगों को कंप्लीट कोर्स भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहाँ पर आपको डेली लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएँगे। इन डेली लेक्चर्स में आपको पेपर से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ। सिलेबस कवरेज के साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें। आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स में जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस हुए हैं, उन पेपर्स को भी, उन क्वेश्चंस को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में आपको फुल सिलेबस नोट्स मिल जाएंगे। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ में आप लोगों को रिवीजन क्वेश्चन बैंक भी मिलता है इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये जो कंप्लीट कोर्स है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। 1 जुलाई से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, तो कंप्यूटर साइंस की तैयारी जो भी कर रहे हैं वो लोग इन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम अंकिता सूद है। इसके साथ ही डेमो क्लासेस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है आपको इस तरीके से एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आप लोगों के सामने यहाँ पर कंटेंट सेक्शन आएगा, जिसपे आप देख सकते हो कि यूनिट वाइज आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है। अभी आप लोगों की लाइव क्लासेस भी 1 जुलाई से शुरू होगी, जिससे कि आपका यूनिट वाइज और बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। 1 ईयर के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। अगर बाय चांस मान लीजिए ऐसा होता है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होता है, तो इसकी वैलिडिटी ऑटोमेटिकली हम आपके लिए बढ़ा देंगे, ठीक है? चलिए, पहले अब नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, फिर सिलेबस को आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नेगेटिव मार्किंग से पहले ये देख लीजिए, पेपर जो है वो आप लोगों का पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में ही रहने वाला है। 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 200 मार्क्स का पेपर हमारा ये रहेगा। 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों का 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो यही है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस कवर कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। पर आप लोगों ने डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, डरना नहीं है क्योंकि सब लोगों के लिए इक्वल कंपटीशन है। बस अगर आपको प्रैक्टिस होगी, इजीली आंसर्स आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि आपके रहने वाले हैं। रिटन एग्जाम आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? अब नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चंस आपके दिए जा रहे हैं, जिसमें से कि फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल मार्क्स ऑफ दैट क्वेश्चन। 1/4 का मतलब होता है कि 4 गलत आंसर अगर आप लोग देते हो, तो उन 4 गलत आंसर्स के बाद आपका 1 नंबर काटा जाएगा। समझ रहे हो? 1/4 का मतलब सिंपल भाषा में समझा रही हूँ कि अगर आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर रहे हो, कहीं पर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो ऐसे 4 गलत क्वेश्चंस होने पर आपका 1 नंबर काटा जाएगा। 2 क्वेश्चंस गलत हैं तो आपका आधा नंबर काटा जाएगा। तो इस चीज को 1/4 बोलते हैं, ठीक है? इफ मोर देन वन आंसर इज सेलेक्टेड एंड मार्क फॉर a single question,
and if it is not completely erased then such answers will be considered incorrect। और यहाँ पर क्लियर बोला है कि जैसे आप लोगों को ये 4 ऑप्शंस इस तरीके से दिए जाएंगे ए बी सी डी। अगर आप लोगों ने मान लीजिए 2 ऑप्शंस को मार्क किया है तो भी आपका आंसर गलत माना जाएगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। एंड अगर ऐसा है मान लीजिए आपने पहले अपना आंसर मार्क किया था सी और फिर सी को आपने इरेज किया लेकिन वो हल्का-फुल्का रह गया, पूरा इरेज नहीं हो पाया। दिख रहा है कि आपने आंसर मार्क किया है, तो भी उसको एक नेगेटिव मार्किंग की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। अनआंसर्ड क्वेश्चन यानी कि जिसको आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एंड इफ द आंसर शीट इज नॉट फिल्ड प्रॉपर्ली एज पर द इंस्ट्रक्शंस, तो आपकी आंसर शीट को इवैल्यूएट यानी कि उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मराठी में भी इसकी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अब बढ़ते हैं सिलेबस पर। तो देखो सिलेबस के लिए क्लियरली ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है कि जो भी आपका यूजीसी नेट का और सेट का सिलेबस था वही एज इट इज आप लोगों का ये सिलेबस रहने वाला है। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसमें जैसे आपकी यूनिट 2 है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यूजीसी नेट में सिलेबस सेम है लेकिन ये एक ही यूनिट में माना गया है, इधर थोड़ा सा उसको अलग अलग कर दिया है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप लोग देख लीजिए, यही सब चीजें हम लोगों ने मोनोइड ग्रुप्स ग्राफ्स ये सब हमने पढ़ा है, राइट। रैंडम वेरिएबल्स वगैरह सब चीज़ें आती हैं। इसके अलावा डिजिटल लॉजिक में हमने कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट्स ये सब चीज़ें पढ़ी है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में भी देखिए मेमोरी हायरार्की इंपॉर्टेंट है, कैशे मेन मेमोरी इनकी स्टोरेज कैपेबिलिटीज फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट होती है। एंड आप लोगों को जैसे मैंने बताया ना ऐप में डेमो क्लासेस भी हैं, ये देखिए 5 फ्री डेमो क्लासेस हैं, ये डेमो कंटेंट है, तो आप इसको देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि कितने बेहतरीन तरीके से सिंपल भाषा में आपको पढ़ाया जा रहा है। चौथा जो सेक्शन है वो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स। सो डेटा स्ट्रक्चर्स का यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा सिलेबस दिया है। यूजीसी नेट में इसका बहुत डीप सिलेबस दिया था, बट ये देखिए इधर बिल्कुल थोड़ा सा सिलेबस आपको दिया हुआ है। एल्गोरिदम्स की बात करें तो ये भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का ही पार्ट है। इसमें ज़्यादातर आपसे वर्स्ट केस टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस आते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीडी एल्गोरिदम के अंदर कौन कौन से नाम आते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंपाइलर डिजाइन भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम तो बिल्कुल ही बेसिक है। इसमें से मैं आपको बताऊं, अगर हर यूनिट में से आपको 10 सवाल आ रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये 2 सबसे आसान यूनिट्स हैं जिसको पढ़कर आप सबसे इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग आपको सिलेबस बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी 10 में से एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि बहुत आसान होंगे, पीवाईक्यू बेस्ड आएंगे जो आपने नेट और सेट में पढ़े हैं, जैसे कि ओएसआई टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लेयर है, डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस आपसे पूछे जाएंगे, डीएनएस एसएमटीपी इनके फंक्शंस पूछे जाएंगे, ईमेल के प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पूछा जा रहा है, आप लोग देख सकते हो, है ना। बहुत ही ज़्यादा इजी और बेसिक क्वेश्चन है। अगर देखिए आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों ने सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने नेट भी क्वालिफाई किया होगा, तो आप लोगों के लिए ये बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से तैयारी करें। कॉलेज लेवल के एग्जाम को समझकर तैयारी ना करें, सेट एग्जाम का लेवल समझकर तैयारी ना करें, और प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तभी कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आप लोग कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट थे तो मैं उस अकॉर्डिंग मैंने देखिए आपको सिलेबस भी डिटेल में बता दिया, पेपर का पैटर्न भी समझा दिया कि कैसी कैसी चीजें रहती हैं, एंड इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग के जो भी रूल्स ऑफिशियल तौर पर जारी किए गए हैं वो भी आपको बता दिए। और भी अगर कोई डाउट्स आपको हैं, परेशान हो रहे हो किसी भी चीज़ में, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो इन नंबर्स पर आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड इसी के साथ हम डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।